दोस्तों इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुद को वक्त देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की मैक्सिमम समस्याएं जो है आपको खुद को वक्त देने से ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञान डायरी से लेकर के आया हूँ एक किसान की कहानी। दोस्तों एक गांव में किसान रहा करता था। खेती करने में वो बहुत ही ज़्यादा माहिर था। एक बार खेत पर जाता है, उसके बाद घर जैसे ही आता है देखता है कि उसके हाथ में घड़ी नहीं थी। काफ़ी परेशान हो गया। उसको लगा कि हमारी घड़ी जो है खो गई कहीं पे। वो गया, पूरा घर में ढूंढ डाला कि कहाँ पे घड़ी थी। उसको इतना याद था कि जब वो खेत गया था तो वो घड़ी लगा करके नहीं गया था, वो अलमारी पर जो है रख करके गया था, लेकिन उसकी घड़ी मिल नहीं रही थी। जैसे ही वो घर आया, पूरा ढूंढ डाला कमरे में, हर जगह, आंगन में अपने, कहीं नहीं घड़ी मिल रही थी। तो बिल्कुल परेशान हो गया। एक्चुअली जो था उसकी घड़ी जो है बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं थी, बहुत ज़्यादा कीमती नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू थी, क्योंकि उसने किसी उसके प्रिय ने उसको गिफ्ट में दिया था। तो काफ़ी परेशान हो गया। फिर उसने सोचा कि उसके आंगन में कुछ बच्चे दौड़ दौड़ के खेल रहे थे। गया, बच्चों को ऑफर दिया, कहा बच्चों हमारी घड़ी खो गई है और अगर आप लोग ढूंढ के ला देते हैं तो हम आप लोगों को एक एक चॉकलेट देंगे। बच्चे कहें अंकल बहुत छोटी सी बात है, हम लोग तुरंत ढूंढ देंगे। उसने सोचा कि भाई सही बात है, बच्चे इधर उधर खेलते रहते हर कोने, तो ये जरूर ढूंढ डालेंगे। जाते हैं सब बच्चे इधर उधर, देखते हैं घंटों बीत जाते हैं। बच्चे जो है निराश होकर के आते हैं, कहते हैं अंकल आपकी घड़ी हम लोग ढूंढ नहीं पाए। बच्चों का दिल दुखी होता है क्योंकि उनको चॉकलेट नहीं मिला था। और जो है अंकल जो हैं, जो किसान थे, वो भी बिल्कुल परेशान थे कि मेरी घड़ी जो है नहीं मिल रही है। अब ये घड़ी मेरी गई तो गई कहाँ। पूरे घर में ढूंढ डाला, मैंने ढूंढा, पूरे बच्चे हर कोने कोने में ढूंढ डाले, लेकिन मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। जो किसान था काफ़ी परेशान हो गया। तब तक उसमें से एक बच्चा था जो आया उनके पास, किसान के पास, और बोला अंकल अंकल जो घड़ी है ना, हमको एक चांस और दीजिए ढूंढने के लिए, और इस बार मैं अकेले घड़ी को ढूंढूंगा, मैं ग्रुप में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अकेले। तो प्लीज़ अंकल आप मुझे एक चांस और दे दीजिए। तो किसान ने कहा कि यार ठीक है भाई, हमको तो घड़ी तो चाहिए ही, तुम ढूंढ दोगे तो बहुत अच्छी बात है, तुमको चॉकलेट मिल जाएगी, साथ में तुमको तुम्हारे साथियों को भी हम चॉकलेट दे देंगे। फिर से वो बच्चा जो है घड़ी ढूंढने चला गया और थोड़ी देर में ही वो घड़ी लेकर दौड़ते हुए अंकल को ला करके दे दिया। अंकल तो तुरंत खुश हो गए और उसको एक नहीं दो दो चॉकलेट दे दिए। और उसने पूछा उस बच्चे से कि बेटा तुमने घड़ी ढूंढी कैसे। अंकल जो है बिल्कुल शॉक्ड हो गए। हम सब ने देखा, पूरे बच्चों ने पूरा घर छान मारा, ये घड़ी मिली कहाँ से। तो छोटे से बच्चे ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि अंकल मैंने कुछ किया नहीं, बस मैं गया कमरे में शांति से बैठ गया और मैं घड़ी को ध्यान लगाया और मैंने सुना कि कहाँ से टिक 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 की आवाज़ आ रही है, और जहाँ से आवाज़ आ रही थी मैंने तुरंत घड़ी ले आके दे दिया। आपके अलमारी के पीछे ही तो गिरी थी ये घड़ी आपकी। तो मैंने घड़ी पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी आवाज़ से मैंने पहचान लिया कि वो घड़ी कहाँ पर गिरी है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी हमको बहुत बड़ी सीख देती है कि शांति बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ खोए हुए सामान के लिए, बल्कि आपकी ज़िंदगी में खोए हुए सुकून के लिए, खोए हुए मानसिक तनाव के लिए शांति बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उस कमरे की शांति ने उस घड़ी को ढूंढ निकाला, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में अगर शांति रहेगी तो न जाने कितने प्रॉब्लम्स जो है ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए मानसिक शांति बहुत ही ज़रूरी है। तो पता है कि आपकी आज की लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है, बहुत सारे वर्क होते हैं। इसमें क्या होता है कि लोग खुद के लिए वक्त देना भूल जाते हैं, मानसिक शांति नहीं मिल पाती। इसलिए दिन में थोड़ा सा वक्त खुद के लिए ज़रूर निकालिएगा। आप देखिएगा, आप खुद देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है ईजिली सॉल्व होने लगेंगी। तो आज की कहानी दोस्तों कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और खुद को वक्त देना मत भूलिएगा। जैसा कि आपका दोस्त हर बार कहता है कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से एक
प्यारी सी कहानी लेकर के। तब तक अगर आपको बता दूं कि आप मेरी कहानी हर संडे हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।